हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं किरण का मैथ। और इसमें जो किरण के मैथ का जो चैप्टर नंबर 2 है, लासा तथा मासा, उसको पढ़ेंगे। लासा तथा मासा का इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले टाइप नंबर फर्स्ट, और टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 70 तक के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का लासा 225 कह रहा है तथा उसका मासा 5 कह रहा है यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। सही। अगर हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो, सेकेंड नंबर ज्ञात करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम गुणा एचसीएफ अपॉन क्या हो जाता है, फर्स्ट नंबर हो जाता है। तो देखिए, हमें क्या दिए गए, एलसीएम दिए गए और एचसीएफ दिए गए, और एक संख्या कह रहा है तो हमसे कह रहे हैं कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए, एलसीएम कितना दिया गया 225, एचसीएफ कितना दिया 5, और जो पहली संख्या दी गई वो कितनी दी गई 25 दी गई। ठीक है, तो यहाँ से 25 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर दीजिएगा तो ये कटेगा लगभग 9 बार आपका। तो 9 गुणे 5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। जो दूसरी संख्या है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 45। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का लासा 1820 और उनका मासा 26 कह रहे हैं यदि एक संख्या 130 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। वही देखो, सेम टू सेम वैसे ही सवाल लगाना है आपको। देखिए, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है तो दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, लासा गुणा मासा। तो लासा कितना है 1820, मासा कितना है आपका 26 दिया गया, और एक संख्या कितनी कह रहा है 130। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 से काट दीजिएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे कितना है 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1 2 एकम 2 और 1 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 364। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखिए कह रहे हैं कि दो संख्याओं का लासा 1920 तथा उसका मासा 16 है। एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो अभी किया था। देखो, डायरेक्ट हमें क्या निकालना है, सेकंड नंबर निकालना है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो लासा गुणा मासा कर लीजिए। लासा है आपका 1920, मासा कितना है आपका 16, और ये दिया गया आपका 128। 16 से डिवाइड कीजिए, 128 कटेगा, लगभग 8 बार कटेगा। तो 8 से डिवाइड कीजिए 1920 में तो कितनी हो जाए, 8 दूनी 16, और यहाँ पे 3 बच्चे का 32 है, 8 चौक 32, 240। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन 240। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं कि दो संख्याएं दी गई। एक तो कह रहे हैं कि 12,906, दूसरी कह रहे हैं 14,818 का मासा 478 है तो उसका लासा ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे वही दिए गए। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। अब इसमें देखो हमसे क्या पूछा गया, एलसीएम पूछा गया। हमसे कह रहे हैं कि एलसीएम ज्ञात कीजिएगा, तो वही हो जाएगा, देखो चेंज हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू आपका सेकेंड नंबर, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, 12,906 गुणा आपका 14,818 बटे कितना हो जाएगा 478। तो देखिए, इसका अगर हम लोग डिवाइड करेंगे इसमें तो लगभग 27 बार जाएगा। तो देखिए 27 गुणा 14,818 कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 4,086। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ पे 27 गुणा 14,818 गुणा करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 4,086 आंसर आ जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो व्यंजनों का लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक क्रमशः x² + 6x + 8 x + 1 और यहाँ पे x + 1 है, और एक व्यंजन कह रहा है x² 3x + 2 है तो दूसरी क्या होगी, मतलब दूसरी संख्या क्या होगी, हमसे सेकेंड नंबर पूछ रहा है। वही होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है, x² + 6x + 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 1, ये एलसीएम हो गया, और इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, और बटे जो एक संख्या है वो कितनी है, x² + 3x + 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करना है। ठीक है, x² + 6x + 8 के क्या करना है, फैक्टर बनाने। तो देखिए फैक्टर क्या बनेगा, x² + 6x + 8 के। तो देखिए 8 के फैक्टर करूँ कितना आ जाए आपका 6 आ जाए, तो 4 दूनी 8। तो देखिए शॉर्ट में ही हम लोग फैक्टर बनाएंगे।
देखो सभी प्लस चिन्ह है तो इसका मतलब ये हो जाएगा x+4 एक फैक्टर बनेगा इसका, दूसरा क्या बनेगा x+2 बन जाएगा। इसी तरह इसके फैक्टर बना लीजिएगा तो देखिए यहाँ पे जो फैक्टर बनेगा वो कितना बनेगा x+4 बनेगा, दूसरा फैक्टर क्या कितना बनेगा x+2, और ये देखिए x+1 पहले से ही है और दोबारा से भी x+1 है। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस 2 के फैक्टर बना लीजिएगा, 2 के फैक्टर बनाइए, कितना लाना है 3 लाना है, तो 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3। तो देखिए यहाँ पे x² + 3x प्लस का 2 है, तो 2 के फैक्टर करने हैं तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे हो जाएगा x+2 और दूसरा हो जाएगा x+1, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे x+2 और ये हो जाएगा x+1। तो देखिए यहाँ से x+1 से x+1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा x+2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बच्चा क्या है x+4 और ये बच्चा आपका x+1। तो इसका आपस में क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए x का x हम करेंगे तो x² हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो 4x हो जाएगा, 1 का x हम करेंगे तो 1x बनेगा और यहाँ पे 1 का 4 हम करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x², 4 और 1 कितना हो जाएगा 5x + 4। तो आंसर आप देख लीजिएगा कौन सा दिया, x² + 5x + 4, फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का मासा 15 और लासा 300 है, उनमें से एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन, दूसरी संख्या हमसे कह रहे हैं तो लासा गुणा मासा कीजिए। लासा कितना आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा, मासा कितना हो जाएगा 15 और बटे एक संख्या कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। तो देखिए इसको आप हल कीजिएगा, तो यहाँ पे हल करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार 15 चौको 60, 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा 4 पंचे 20, ये आ जाएगा 75। इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 75 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का लासा कितना कह रहा है 30 कह रहा है, मासा कह रहा है 5 है, तो एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो कि सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। तो देखिए यहाँ पे हमें दूसरी संख्या पूछी गई है तो क्या करना है हमें, लासा गुणा मासा करिए। लासा कितना है 30 है, मासा कितना है 5 है और एक संख्या कितनी है 10, 0 से 0 काट दीजिए, कितना हो जाएगा 5 दिया 15, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उसका मासा कह रहा है 37 है तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी, हमसे ये कह रहा है। देखिए मासा दिए गए आपका, ये कह रहे हैं कि मासा जो दिए गए वो कितना दिए गया आपका 37 दिए गए और हमसे कह रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 4107 है, तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा संख्या। देखिए मासा से ही हम लोग क्या करते हैं संख्या मान लेते हैं, तो ये मान लो एक संख्या हो जाएगी 37x, दूसरी संख्या हो जाएगी 37y से, एक संख्या क्या हो जाएगी 37x, दूसरी क्या हो जाएगी 37y। जैसे यहाँ पे लिखा है 16 और एक है 20। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, सबसे पहले यहाँ पे सोचो। अब कॉमन क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है, इसका मतलब ये HCF हो गया, कितना हो गया 4। तो देखिए जो HCF होता है ना वो क्या होता है, वो संख्याओं से कॉमन आता है, उन्हीं संख्याओं से कॉमन आता है। तो यहाँ पे जब भी आपका HCF दिया जाए और संख्याएं मानने की बात करें तो उस HCF का गुणा करके हमें संख्या माननी होती है। तो HCF दिया था 37, तो हमें संख्या माननी थी 2, तो हमने क्या माना 37 × x मान लिया, दूसरी क्या मानी 37 × y मान लिया, सही, क्योंकि HCF का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी हम संख्या मान सकते हैं। अब हमसे क्या कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 4107 है, तो इन दोनों संख्याओं का क्या कीजिएगा गुणा कीजिएगा, तो हो जाए 37x × 37y इक्वल टू कितना हो जाए 4107। तो हमें क्या चाहिए x × y चाहिए, x × y बराबर 4107 बटे 37 × 37 से। तो देखिए क्या करना है, अब 37 का हमें डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो जब 37 का डिवाइड करें तो लगभग 111 बार यहाँ पे जाएगा, काट के देख लीजिएगा। फिर इसके बाद 37 का फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 3, तो यहाँ पे देखिए x × y बराबर कितना आया 3 आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके 3 के फैक्टर बना लीजिएगा, तो ये बनेंगे 3 एकम 3, तो ये फैक्टर क्या बनेंगे 3 एकम 3। तो x का मान मान लीजिएगा 3 दिया गया, y का मान कितना दिया है 1 दिया गया, तो हमसे कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो इसमें जो x का मान कितना है 3 है, तो यही तो बड़ा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे 37 × 3 कर लीजिएगा, 3 सत्ते 21, 2 3 का 9, 2 कितना हो जाएगा आपका 11, यहाँ से हो जाएगा सेकेंड 111 आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का लासा दिया गया 2079 दिए गए और उनका मासा कह रहा है 27 कह रहा है, तद अनुसार उनमें एक संख्या कह रहा है 189 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए वही क्वेश्चन है, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है तो लासा गुणा मासा कर लीजिएगा, ठीक है। लासा गुणा मासा, मासा कितना है आपका 27 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 189, ठीक है।
तो आप भाग कीजिएगा, 9 से भाग कर लीजिएगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 21 हो जाएगा। 3 से भाग कीजिएगा, 3 7 21, अब 7 से भाग कीजिएगा, इसमें देखो चला जाएगा, कितनी हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक, कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा, 67 हो जाएगा, 7 नीम 63 और 4 बचेगा, 7 7 49। तो यहाँ पे दूसरा जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 297 यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा 297। फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, दो संख्या को मासा तथा लासा क्रम से कितना कह रहा है, 18 तथा 378 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का मासा और लासा दिए गए, तो हमसे कह रहे हैं दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो 18 गुणे 378 बटे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 18 से डिवाइड कीजिए 3 बार जाएगा, 18 तिया 54, 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 3 18, 6 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 126। अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 126 आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का मासा 15 है, उनका लासा कह रहे हैं 225 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या करना है। देखिए यहाँ पे निकालना है सेकंड नंबर, दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा कीजिएगा, 15 गुणे कितना करना है, 225 करना है, बट्टी कितना करना है, 75 करना है। क्योंकि एक संख्या 75 है तो 15 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। 5 से यहाँ पे डिवाइड कीजिए, 5 को 20, 55 25 45। इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का लासा कितना है, 520 है और उनका मासा कितना है, 4 है। यदि एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो एक संख्या क्या कह रहा है, 52 कह रहा है, तो सेकंड नंबर हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना है, लासा गुणे मासा, 520 गुणे कितना करना है, 4 बट्टे कितना है, 52। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 52 से तो ये कटेगा 10 बार, तो 10 चौको 40। बहुत सिंपल सवाल था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं को मासा कह रहे हैं 96 है, कह रहे लासा कह रहा है 1296 है, कह रहे उनमें से एक संख्या 864 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लासा गुणे मासा। तो ये हो जाएगा 96 गुणे 1296 बट्टे कितना है, 864। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको डिवाइड करना होगा। तो लगभग 4 से काट दीजिएगा, यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 4 चौको 16 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4 और बचेगा 2, 4 छंग 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से फिर काटिए, 4 छंग 24, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और कितना हो जाएगा आपका, 4 चौको 16। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप 6 से ये डायरेक्ट काट दो, 9 बार 6 निम 54, तो 9 से ही काटो, 9 एकम 9, कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा, 39 हो जाएगा। तो कितनी बार कटेगा, 9 चौको 36, फिर ठीक है 9 चौको 36। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 144। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 144 आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि भिन्न कह रहा है 3/4, 9/10, 15/16 के व्युत्क्रमों का मासा कह रहा है कितना होगा। व्युत्क्रमों का मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो संख्या दी गई इसके व्युत्क्रम मतलब होता है पलट के, उल्टा करके। तो अगर पलटेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, 4/3 बन जाएगा, इसका बन जाएगा 10/9 बन जाएगा और 16/15। तो देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला याद रखना है हमेशा के लिए। देखो भिन्नों का क्या पूछा जा रहा है, मासा पूछा जा रहा है। अगर भिन्नों का मासा पूछा जाए तो आपको भिन्न में क्या होता है, दो पद, ऊपर वाला पद होता है अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। तो ऊपर वाला मतलब क्या हो जाएगा कि अंशों का क्या निकालना है, अंशों का मासा निकालना होता है। वट्टे क्या हो जाएगा, हरों का क्या निकालना होगा, हरों का लासा निकालना होगा। हरों का क्या निकालना होता है, लासा। तो यहाँ पे देखिए हमेशा याद रखना है, अगर भिन्न में लासा या मासा निकालने को कह रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले अगर मासा की बात कर रहे हैं तो अंश मतलब ऊपर वाली संख्याओं क्या निकालेंगे, हम लोग मासा निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो देखिए 4 10 16, 4 10 16 में हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे मासा निकालेंगे। तो इसमें से मासा कितना आ जाएगा, मासा का मतलब होता है कि आपका हाईएस्ट कॉमन। तो 4 10 16 में से हाईएस्ट कॉमन कितना आ रहा है आप लोग सोच लीजिएगा। तो यहाँ पे कॉमन निकालना है, मतलब या तो समझो कॉमन निकालना है या तो ये समझिएगा कि ये तीनों संख्याएं किससे विभाज्य होंगी, तीनों के तीनों किससे विभाज्य होंगी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा हो कि तीनों के तीनों किससे कटेंगे, 2 से विभाज्य होगी। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, 3 9 15 क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम का मतलब ये हो जाता है कि इन तीनों संख्याओं से विभाज्य होने वाली संख्या बताइएगा कि 3 9 15 तीनों से विभाज्य हो जाए तो उसका जो एलसीएम की बात करेंगे वो कितना हो जाएगा, 45। देखिए 45 क्या होगा, 3 से भी विभाज्य होगा, 9 से भी विभाज्य होगा, 15 से भी विभाज्य होगा। तो इसका
LCM कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, याद रखना है। तो यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 2/45। तो देखिए LCM जो होता है हमेशा याद रखना है संख्याओं से विभाज्य होता है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि 6, 12, 15 का LCM ज्ञात कीजिएगा, तो आपसे अगर बोला जाए 6, 12, 15 का LCM ज्ञात कीजिएगा, तो आप देख लीजिएगा कि इन तीनों से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है। तीनों का भाग जाना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। तीनों से अगर भाग जाने की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि 10 से भी चला जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 15 चौको 60 होता है। तो 6, 12, 15 का अगर हम LCM की बात करेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रम से 44 और 264 है। कह रहे हैं पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 आता है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 आता है। देखिए भागफल याद रखने, जैसे यहाँ पे हम भाग देते हैं, जिस संख्या हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और जितनी बार भाग जाता है उसको बोलते हैं भागफल, और लास्ट में जो बच जाता है वो बचता है शेषफल। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हमने 2 से भाग दिया और भाग कितनी बार गया 44 बार देंगे, और ये जो संख्या पहली संख्या हम किस में भाग दिया था, पहली संख्या हम 2 से भाग दिया तो भाग कितनी बार गया था 44 बार गया था, और शेषफल बच नहीं रहे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, पहली संख्या ज्ञात करेंगे। तो पहली संख्या कैसे आ जाती है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो भाजक कितना दिए गए 2 दिए गए, भागफल कितना दिए 44 दिए गए, तो इसका अगर हम गुणा कर लिया 44 दूनी 88, तो यहाँ से पहली संख्या पता चल गई। जो पहली संख्या है वो कितनी 88 है, तो दूसरी संख्या हम लोगों को ज्ञात करनी है, तो अब तो निकाल ही सकते हैं आप लोग। देखिए सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, लासा गुणे मासा, आपका हो जाएगा 44 गुणे कितना हो जाएगा 264 बट्टे कितना हो जाएगा 88। पहली संख्या कितनी आ रही है 88 आ रही है, तो 44 से काट दीजिए, 44 दूनी 88, 2 बार कटेगी, 2 से काटेगा यहाँ पे 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 132। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 132 आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 2 पूर्ण समांकों का अनुपात दिया गया x अनुपात y हो और z कह रहा है उसका मासा हो, तो इनमें से कह रहे हैं कि संख्याओं का लासा क्या होगा, लासा की बात कर रहा है। तो देखिए अनुपात में संख्याएं दी, कह रहे हैं हमें अनुपात में कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का अनुपात दिए गए यहाँ पे x अनुपात y, और हमसे कह रहे हैं कि HCF कितना कह रहा है z हो, HCF कितना कह रहा है z हो, और अभी बताए थे कि जो HCF होता है वो क्या होता है कॉमन होता है। सही, HCF मतलब क्या होता है कि जो भी संख्याएँ दी जाती हैं उनमें से क्या होता है कॉमन आता है। तो अगर हमें यहाँ पे क्या करना है संख्याएं माननी है तो हमें HCF का गुणा करके मानना पड़ेगा, और ये दोनों क्या है संख्याओं का अनुपात है, तो इन्हीं मल्टीप्लाई करके हम लोग संख्या मान लेंगे। पहली संख्या अगर मानेंगे तो ये हो जाएगा ZX, दूसरी संख्या मानेंगे तो ZY, बताया था कि ना HCFC का करके गुणा करके हम लोग क्या मानते हैं संख्या मानते हैं। तो हमें पता चलेगा पहली संख्या कितनी है ZX, दूसरी संख्या कितनी है ZY हो जाएगी। तो फार्मूला लगा देना आपको, फर्स्ट नंबर इंटू आपका क्या होता है सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है LCM गुणे HCF, समझे। तो हमसे पूछा गया पहली संख्या कितनी है आपकी ZX है, दूसरी संख्या कितनी है ZY है, और हमसे निकालना क्या कह रहा है LCM कह रहा है निकालने को, HCF कितना दिया Z दिया, Z रख दीजिएगा, तो Z से Z कैंसिल कर दीजिए, तो LCM कितना हो जाएगा, देखो XYZ, यहाँ पे क्या बचेगा XYZ। तो अगर हम इस सवाल में LCM की बात करें तो LCM कितना आ जाएगा XYZ, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे कि किन्हीं 2 धन पूर्णांकों का HCF और LCM कह रहे हैं यहाँ पे 35 और 385 है। तो कह रहे कि एक पूर्णांक 77 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमसे कह रहे हैं कि दूसरी संख्या निकालने को कह रहे हैं। तो देखो LCM गुणे HCF होता है तो 35 गुणे 385 बटे कितना हो जाएगा आपका 77 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 से काट दीजिएगा, अगर 7 से काटेंगे तो 7 मना 35 और 7 से काटेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब 11 से इसको काटें तो 11 3 33 और ये हो जाएगा 5 बार, तो यहाँ पे 5 को गुणा के 25 2 5 3 15 2 17 175। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 175। तो देखिए ये था टाइप नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।